हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट। सो उसमें हम सेट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर दिस मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि अपन ने लास्ट पार्ट में डी और एफ ब्लॉक का कंप्लीट पार्ट थ्योरी में डिस्कस कर लिया था। एंड आई होप कि आप सबको सारा रिवाइज सेशन में याद होना चाहिए इन अ फॉर्मेट कि मैंने आपको कौन कौन सी ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स और रेयर अर्थ्स के बारे में बात किया था। ठीक है, आफ्टर दिस लेट्स वी स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है सी K2Cr2O7 मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट की यहां पर बात हो रही है। जब आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है X क्या फॉर्म होगा। ओके, रिएक्शन देखते हैं K2Cr2O7। सी दिस इज द सिंपल फॉर्मुलेशन। सो अगर आप इसको एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपसे पूछा है अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आपको पता है फॉर्मेशन होगा K2Cr O4। रिएक्शन करवा लीजिए, जस्ट इसको डिसोसिएट करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने इसको एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड किया है। रेस्ट कंपाउंड जो बनेगा दैट इज Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंसिंग आपको अच्छे से आती है, आप बैलेंस आराम से कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, K2Cr O4। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What it said? Which of the following pair of transitional elements exhibit highest and lowest density? आपको याद आ जाना चाहिए कि कल जब मैं आपसे पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि अमंग अ पीरियड इन अ डी ब्लॉक एलिमेंट बिलो लेंथेनाइट सीरीज के अंदर मैंने आपसे कहा था ऑस्मियम एंड इरिडियम। व्हाट आई सेड अगेन आई रिपीट, ऑस्मियम एंड इरिडियम बोथ हैव मैक्सिमम डेंसिटीज। बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है among which one is the highest and which one is the lowest. Okay, so आपको पता है ऑस्मियम तो highest consume करता है density, but now here you have to find out the lowest one also. So among with the osmium आपका करेक्ट आंसर है स्कैंडियम। स्कैंडियम का क्या होगा? लोएस्ट डेंसिटी होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, HgCl2 and SnCl2 HgCl2 and SnCl2 cannot coexist in a solution due to। यहां आपसे पूछा गया है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। आपके क्वेश्चन में इस चीज को जरूर फोकस करना है कि वो आपसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। यहां पूछा गया है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है। करता है तो तुम सब जानते हो ना, तो नहीं करता है भी फाइंड आउट इजीली कर सकते हो। सी द फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड रिडॉक्स चेंज। सो जहां तक मुझे याद है, होपफुली आपको भी याद होगा, जब मैंने डिस्कस किया था बेटा मरकरी और टिन को लेके आपसे डिस्कशन किया था तो हमने कहा था कॉमन आयन इफेक्ट उनके अंदर पाया जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स वहां पर फॉर्म होते हैं, लेकिन रिडॉक्स चेंज आपको उन रिएक्शंस में कहीं भी देखने को नहीं मिला था। और वही क्वेश्चन में पूछा गया है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हाट? रिडॉक्स चेंज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इट सेड? अ सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल आयन व्हेन ट्रीटेड विद Ki, व्हाट इट सेड? पोटेशियम आयोडाइड के साथ यहां आपको रिएक्शन करवाना है। ओके फाइन, गिव्स अ रेड प्रेसिपिटेट। जब आप फर्स्ट फॉर्मुलेशन कराएंगे जो भी है आपका रिएक्टेंट दैट इज X, एज इट सेड मेटल आयन, तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेड प्रेसिपिटेट देगा। फिर आप उसको फर्दर डिसॉल्व करते हैं इन एक्सेस ऑफ Ki तो वो कलरलेस हो जाएगा। फाइन, ये है आपका फर्स्ट स्टेप। सी आपको पूरे क्वेश्चन में इन अ थियोरेटिकल एस्पेक्ट पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, अब सिर्फ आपको वो रिएक्शन यहाँ पर लिखना आना चाहिए। आइए मैं बताती हूँ कैसे आपको इसको करना है। फर्स्ट आपसे कहा गया कि Ki के साथ आप किसका रिएक्शन करवाएंगे कि आपका जो पहला फॉर्मुलेशन है वो रेड प्रेसिपिटेट आना चाहिए। एंड आई होप कि आपको याद होगा जब मैंने मरकरी की रिएक्शन करवाई थी तो आपने कहा था मैम यहाँ फॉर्मुलेशन हुआ था HgI2 का, एग्जैक्टली वही हमने बात की है। और ये जो फॉर्मेशन है ये ही है आपका रेड प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक्सेस ऑफ Ki प्रोवाइड करा रही हूँ इसी रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने में, तो आप कहेंगे यहाँ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और वो कॉम्प्लेक्स क्या है? HgI4 और 2- जो कि क्या होगा? इन द एंड कलरलेस हो जाएगा। क्लियर? चलिए यहां तक बात होती है। अभी क्वेश्चन का आपने एक पार्ट कंप्लीट किया है। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं देखते हैं। मोर ओवर द सोल्यूशन ऑफ द मेटल आयन
ऑन ट्रीटमेंट विद द सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड। सी व्हाट इट सेड, यहाँ इस रिएक्शन के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, आपको अब इसका रिएक्शन कराना है कोबाल्ट थर्ड के साथ। थायोसाइनेट गिव राइज टू अ डीप ब्लू क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट। चलिए ये रिएक्शन भी करवा लेते हैं आगे। क्या कहा है इन्होंने कि अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, कोबाल्ट थर्ड और थायोसाइनेट। जी लीजिए करवाइए, SCN थायोसाइनेट यही होता है। मैंने यहां पर इसके 4 मोल ले लिए हैं, ठीक है। चलिए अब आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, सीधा सा इनको एडिशन कर दीजिए, आपको होपफुली इतना तो आता ही है। क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, सी दिस इज योर प्रोडक्ट। और कितने थायोसाइनेट के मॉलिक्यूल्स मैंने यहां पर लिए हैं, आई टेक 4 मॉलिक्यूल्स ओवर देयर, सो यू आल्सो बैलेंस द इक्वेशन अलोंग विद द सेम। सो दिस इज योर करेक्ट फॉर्मुलेशन फॉर द प्रोडक्ट। अब यहां जो बात कही गई है, इन्होंने कहा है कि इन जो एंड प्रेसिपिटेट बना है थायोसाइनेट की वजह से, उसका कलर कैसा है, ब्लू क्रिस्टलाइन। ये जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑफ डीप ब्लू इन कलर। सो आई होप कि आप यहां से ऑप्शन से इजीली पिक कर पा रहे हैं कि इनमें से वो कौन सा मेटल आयन है जो इसके साथ रिएक्शन करने पे पहले रेड प्रेसिपिटेट देगा, then it becomes colorless, then we further proceed to with cobalt and thiocyanate, it changes into what, deep blue crystalline solution. So the correct answer is Hg2+. clear? चलिए next, total number of rare earth elements. अब आप मुझे एक बात बताइए कि कल जब मैं आपसे लेंथेनाइट का स्टार्टिंग किया था, आई सेड F ब्लॉक का स्टार्टिंग किया था, मैंने आपसे कहा था कि 2 तरीके के हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे F ब्लॉक के अंदर। कौन कौन से, एक तो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं दोनों ग्रुप्स को मिला के दैट इज 32। आई सेड 32 इन द टोटल ऑफ बोथ, बट यहाँ आपसे पूछा गया है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो यही याद रखना है। वहाँ अगर आपको याद आ गया हो तो मैंने कहा था जो लैंथेनाइट्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी, और वो कितने होते हैं इन नंबर, दैट इज 14। सो द करेक्ट आंसर इज 14। थोड़ा सा थ्योरी भी अब अपने दिमाग में रखना पड़ेगा आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्ट एज अ मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट। मेटल की बात हो रही है। दूसरा उन्होंने आपसे कहा है जो मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। सी alkali, transition, alkaline earth metals and the colored metals. I think colored metals तो होगा ही नहीं क्योंकि complexes की बात आ जाएगी यहाँ पर। अगर मैं मूव करूँ alkaline earth metals के लिए, सो आप कहेंगे नहीं मैम, ना alkali होगा ना ही alkaline earth metals होगा। यहाँ जो most efficient catalyst की तरह बिहेव करेंगे वो सिर्फ transition metals बिहेव करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमोनिया इज अ लुईस बेस। आपको पता है कि अमोनिया क्या है, एक लुईस बेस है, ठीक है। इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद द केटायंस, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग केटायन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। सी क्वेश्चन कितना प्यारा है और कितने प्यार से घुमा के इन्होंने आपसे पूछा है। इन्होंने आपसे क्या कहा है कि हाँ हमें पता है कि अमोनिया जो है वो एक लुईस बेस है और कॉम्प्लेक्सेस बनाता है केटायंस के साथ, लेकिन आपको इन केटायंस में से एक केटायन पिक करना है जो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए, वो रिएक्शन पार्ट याद होना चाहिए कि भाई अमोनिया ने किस किस के साथ रिएक्शन करवाई थी। अगर याद होगा तो आपको अब तक तो दिख गया होगा आंसर क्या है, Pb+2, दैट इज lead+2। हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी रिएक्शन करवाया है, तो आपने देखा था कि सिल्वर का फॉर्मुलेशन हुआ था। कॉपर ऑक्साइड्स के फॉर्मेशंस भी आपने देखे थे, कॉपर का फॉर्मेशन था। कैडमियम के साथ भी आपने रिएक्शन देखी थी, दोनों के ही केस में, क्योंकि बात हो रही है केटायंस की। लेकिन पूछा गया है जो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कौन नहीं बनाता है अमोनिया के साथ, लेड, Pb+2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सीरियम। मोस्ट कॉमन पूछा है, मोस्ट स्टेबल नहीं पूछा है, तो आपको आंसर
पिक उस अकॉर्डिंग करना है जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. दे आस्क मोस्ट कॉमन नॉट मोस्ट स्टेबल. सो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सीरियम के केस में आई थिंक +3 एंड +4. क्यों? क्योंकि आपको पूरी सीरीज याद आ गई होगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की. मैंने कहा था कि +3 अमंग द लैंथेनाइड्स एंड इन द एक्टिनाइड्स ऑल्सो +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस has the maximum magnetic moment. इनमें से एक आयन पिक करना है जिसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट है. बताइए, क्या आपको ये याद है कि जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईएस्ट स्टेबल होता है. मैग्नीज का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7. दैट मीन्स कि उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने प्रेजेंट हैं? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसके पास यहां पर. तो अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा आप यहां पर पिक कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अमंग दीज, इसके केस में देखेंगे तो 5, 2 एंड 4, तो आप कहेंगे मैग्नीज के पास क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? मैग्नीज का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. ये क्या कह रहे हैं आपसे? द रेडियस ऑफ La+3 जिसका एटॉमिक नंबर है लेंथेनम का 57, वो आपको गिवन है. कितना है इसका रेडियस? 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग. Fine. Which one of the following given values will be closest to the radius of lutetium? जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 71. सो आई होप आपको याद होगा कि रेडियाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एटॉमिक नंबर की. सो क्या आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं? आपको देखिए रेडियाई दे रखी है लेंथेनम की, दैट इज कितना है? R1/R2 इज इक्वल्स टू Z2/Z1. क्या मैं ये लिख सकती हूँ जब मैं प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटाऊंगी? जी. तो आप इसको क्या कहेंगे? ओवरऑल आपने यहाँ R1 की वैल्यू लिखिए 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग. अभी मैं यूनिट की बात नहीं करती हूँ. R2 आपको निकालना है इज इक्वल्स टू Z2 आपको कितना दिया हुआ है? दैट इज 71/57. क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सीधा सा आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. आप सिंपली सा एक मैथ आपको यहाँ पर अप्लाई करना है. आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए एंड द वैल्यू ऑफ R2 इज 0.85 आर्मस्ट्रॉन्ग. क्लियर? सी दिस इज द आंसर. समझ में आ गया फॉर्मुलेशन? ये देखिए आपको पता है कि रेडियस का है एटॉमिक नंबर के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब आपको R1 की वैल्यू दी हुई है, Z की दोनों वैल्यूज दे रखी है, सिर्फ R2 ही तो निकालना है. सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर. पहले तो ये देखिए ऑर्डर कौन सा पूछा है? डिक्रीजिंग पूछा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द आयनिक रेडियाई इनके बीच में. अब पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपको पता है कि आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है एज चार्ज और व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में? बात कौन सी सीरीज है? लेंथेनम, लेंथेनाइड सीरीज. तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से एक तो आपको कॉन्सेप्ट पता याद रहना चाहिए कि बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन द आयनिक चार्ज डिक्रीजेस. तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? लैंथेनम, सीरियम, प्रोमीथियम, इट्रिबियम. फर्स्ट ऑप्शन दिस, क्योंकि आपसे पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर. नेक्स्ट, अ रिडक्शन इन एटॉमिक साइज, अ रिडक्शन इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वहां पर आपका एटॉमिक साइज जो है, नॉट आपका एलिमेंट का, डिक्रीज हो रहा है. वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्या मैंने ये एफ ब्लॉक के अंदर ये बात बताई थी? बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट.
क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी हमने वो रिएक्शन देखा था पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O4 वाला ना, उसमें आपने देखा था डाइक्रोमेट हीट, जब हम उसको हीट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था रिजल्टेंट में, लास्ट में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, हमें मिल रहा था ऑक्सीजन। और कितने मोल्स थे, आई थिंक ट्राइस ऑफ मोल्स थे ऑक्सीजन के, आप बैलेंस करेंगे तो, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का हीट पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही थियोरेटिकल एस्पेक्ट है ये सेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रेट्स विल लीव बिहाइंड अ मेटल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। यहां आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नाइट्रेट है जो विल लीव बिहाइंड अ मेटल ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग के दौरान। तो बेटा जब नाइट्रेट की बात हुई, आपको अच्छे से पता है कि हमने सिल्वर नाइट्रेट की एक रिएक्शन देखी थी, AgNO3 की हमने रिएक्शन देखी थी, वहीं आपको पता चला था कि नाइट्रेट क्या होता है, आफ्टर द रिएक्शन पार्ट जस्ट मेटल के पीछे रह जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर, सिल्वर अलग सेपरेट हो जाएगा, नाइट्रेट अलग सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग outer electronic configurations of the atoms highest oxidation state is exhibited by which one of them। अब यहाँ आपसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से पहली चीज तो ये क्लिक करनी चाहिए आंसर को रिवील करने के लिए कि हाईएस्ट उसी का होगा जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो कम टू द ऑप्शंस, देखिए NS2 D8NS2, क्या यहाँ पर होंगे मैक्सिमम, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, ये 4 हैं डी वाले शेल में, और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे तो 5 पहले फिल किए, 6 7 8, यानी कि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है वहां पर। इस वाले केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड वाले में 6, थर्ड वाले में 5, और यहां आप देखिए D5NS2 यानी कि 7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहां देखने को मिल रहे हैं, N-1 D5NS2। सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन भी इसी कॉन्फ़िगरेशन का होगा क्योंकि इसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स +7। क्लियर, चलिए next question, the atomic number of vanadium, chromium, manganese and iron are respectively 23, 24, 25 and 26. Which one of these may be expected to have the highest second ionization energy? आपसे पूछा है highest second ionization energy बताना है इनके केस में। ठीक है, आप ये देखिए क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन एंड वेनेडियम, इन चारों के केस में ही आपको पता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24, मैग्नीज का कितना है 25, आयरन का 26 एंड वेनेडियम का अगर आप कहते हैं तो 23। सी, अब आपसे सेकेंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का बात किया है। अब सेकेंड हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तब जाके वो स्टेबिलिटी पे पहुंचेगा, लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन। अब यहाँ आपको एक चीज क्या याद रखनी है, जो याद रखने वाला पॉइंट है वो क्या है, अभी आपने सारे एटॉमिक नंबर्स आपको पता है, लेकिन हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जा रही है। तो क्या आपको ये पता है कि सेकेंड आयनाइजेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि क्रोमियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या होगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। अब जैसे ही हाफ फिल्ड होगा तो वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा स्टेबिलिटी की तरफ मूव, और स्टेबिलिटी इसकी कैसी होगी, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। इस वजह से क्रोमियम जो है हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंज्यूम करेगा। चलिए नेक्स्ट, द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ऑनली इन यूनिट्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन ऑफ निकल +2 इन एक्वस सॉल्यूशन वुड बी। अब आपसे यहाँ पर आपको इसका फॉर्मुलेशन से निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू √n+2, क्या यही होता है। अब आप क्वेश्चन में देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा किसका है, निकल +2 का, यानी कि निकल +2 के लिए पूछा गया है। तो आपको सीधा सा आंसर में n की वैल्यू तो मिल गई, क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पर आपकी हो जाएगी 2, यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कितने हैं 2। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, √2 2 + 2
सॉल्व करना आप सारे जानते हो, आंसर इज 2.84। कितना इजी था। ओके, नेक्स्ट सीरियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58, इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड्स। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज इनकरेक्ट। अब आपको सीरियम के सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो आप इजीली इनकरेक्ट पिक कर पाएंगे। ठीक है, कम टू द ऑप्शंस। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सीरियम आर +3 एंड +4। यस, इट इज करेक्ट। Cerium +4 act as an oxidizing agent. It is also an correct one. The +4 oxidation state of cerium is not known in solution. This is the wrong option, but this is correct from the question point of view. So the correct answer is C. The +3 oxidation state of cerium is more stable than +4. मैंने पहले ही कहा था लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के केस में मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो हम मोस्ट स्टेबल भी किसको लेके चलेंगे, +3 को। सो ऑप्शन नंबर A, B एंड D ऑल 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cerium 3+, lanthanum 3+, promethium 3+ and ytterbium 3+ have ionic radii in the increasing order. क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया था? सो अब आपको जस्ट क्या कर देना है, ऑर्डर कर देना है रिवर्स, क्योंकि आपसे पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मुझे बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। लेंथेनम अभी आपको डिक्रीजिंग डिस्कस किया था, लेंथेनम, सीरियम, प्रोमीथियम एंड यट्टरबियम। अब आप जस्ट आपको इंक्रीजिंग बताना है। बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर भी डिस्कस किया था, अभी आपको याद भी आ गया होगा, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन का कॉज था लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अब जस्ट रिवर्स ऑर्डर सेट करना है डिक्रीजिंग से। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से आयनिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये रहा करेक्ट आंसर कि क्या होगा, रिवर्स होता है यट्टरबियम, देन प्रोमीथियम, देन लेंथेनम, देन सीरियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द आयन्स विल गिव कलरलेस एक्वस सोल्यूशन। इनमें से कौन सा आयन कलरलेस सोल्यूशन, कलरलेस की बात हो रही है, आपको पता है ये 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख के चलना है, ये भी कलर देगा, ये भी कलर देगा, ये भी कलर देगा, लेकिन कॉपर प्लस सिंगल आयनिक फॉर्म कलरलेस सॉल्यूशंस देगा। नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट्स आर जनरली मेड ऑफ अलॉयज ऑफ। परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। यस, दे आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। अब आपसे पूछा है उनका अलॉय, तो आपको पता है जब आप कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाते हैं ये, तो ये एक अलॉय है, बैलेंस कर सकते हो आप इसको रिएक्शन को। आंसर क्या होगा, दिस। विच फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अमंग दीज विच फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड ऑल। आपको पता है कि आयरन भी इंटरस्टिशियल बनाता है, कोबाल्ट भी एंड निकल भी, क्योंकि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मुलेशन ही आपने लेंथेनाइड्स में जाके पढ़ी है। सो दे ऑल बिहेव लाइक व्हाट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन अलॉय, अभी किया था, याद आ गया। आप ये देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से घूम रही है। कहाँ आपसे एक थ्योरी फॉर्म में पूछा, आपको पूरी रिएक्शन लिखना था, यहाँ आपको रिएक्शन पार्ट दे दिया है, अब आपसे वो पूछ रहा है थियोरेटिकल एस्पेक्ट में। सो कुछ भी इतना ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं है, वही वेरिएंट्स हैं, बस आपको क्वेश्चन पिक करना आना चाहिए उसकी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ एम्फोटेरिक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। Those behave like acids or bases? I think those amphoterics are those that behaves like both, जिनमें एसिड्स की भी प्रॉपर्टीज होती है और बेस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। और यहाँ आपको पता है कि CrO3 इज द सिंगल एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग जो बिहेव करता है एम्फोटेरिक नेचर का क्रोमियम के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहा गया है, एक तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में और दूसरा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हाईएस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में याद आ गया होगा +7 वाला कौन था, मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है वो +7 स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, 7 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और यहाँ पर आप कहेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही इज द ओनली सिंगल कैंडिडेट, सॉरी नॉट ही, इट इज अ सिंगल कैंडिडेट जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। So this is the first part of the question set.
इसके बाद हम नेक्स्ट सेट में डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लेके। टिल देन जब तक आपको क्या करना है, सारा की सारा फ्लो चार्ट फॉर्मुलेशन जो मैंने आपको बताया था उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है थोड़े बहुत क्वेश्चन सेट्स के साथ। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।